हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। ये एक स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा शुरू की गई थी 2015 में। इस योजना के तहत आप 10 लाख रुपए तक का लोन अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए या बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। पहला शिशु लोन जिसमें 50,000 रुपए तक मिलते हैं। दूसरा किशोर लोन जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन हम ले सकते हैं। तीसरा है तरुण लोन जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन हम ले सकते हैं, और वो भी बड़ी ही आसान शर्तों पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मुद्रा लोन कैसे लें। तो अब मुद्रा लोन लेना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि हम ऑनलाइन मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और तभी हम जान सकते हैं कि हमारा लोन सैंक्शन हुआ है कि नहीं और कितनी अमाउंट तक का लोन हमें सैंक्शन हुआ है। तो चलिए सीखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से हम लोन कैसे ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। और आपको कितनी अमाउंट तक का लोन मिलेगा ये आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, आपके बिजनेस पर और आपकी टर्नओवर पर भी डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला SBI लोन सिंस 59 मिनट्स .com और दूसरा है PSB लोन सिंस 59 मिनट्स .com। इन दोनों साइट्स में फ़र्क है। पहली साइट यानी SBI लोन सिंस 59 मिनट्स .com में आप एक ही बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन PSB लोन सिंस 59 मिनट्स .com के तहत आप SBI के साथ साथ और भी बहुत सारे बैंकों से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके लोन सैंक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए PSB लोन सिंस 59 मिनट्स पे आपके लोन अप्रूवल करने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसी साइट से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। इसके लिए साइट में आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन मिल रही होगी, आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डालना है, एक ईमेल डालना है और नंबर डालना है। जिस नंबर पे आपका OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। आई एग्री पर आपको चेक करना है, फिर उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड चूज़ करने की ऑप्शन आएगी। आपको पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है ABCD@123। तो आप अपना पासवर्ड बना लें। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगी। पहला है बिजनेस लोन और दूसरा है होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन। आपको बिजनेस लोन को सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रही है मुद्रा लोन। आपको मुद्रा लोन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन आ गई है। अब यहाँ पर आपको अपना डाटा फिल करना है। अब यहाँ पर पहले पूछ रहा है कि आपके पास GST नंबर है। अगर है तो आप यस करें, नहीं है तो नो कर दें। अब नेक्स्ट है आपके पास पिछले 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट्स हैं, तो अगर है तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। अब पूछ रहा है कि आप ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न्स फिल करते हैं। अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। अब आपसे पूछ रहा है कि आप लोन जो भी आपने पहले कोई लोन लिया है उसकी आपने जो पेमेंट है वो बिना किसी ड्यू के पे की है तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। अब यहाँ पर आपको आई एग्री यानी अपनी कंसेंट पर चेक कर देना है, फिर प्रोसीड कर देना है। अब आपके सामने कंसेंट और अंडरटेकिंग यानी टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई है। आपको नीचे जो चेक की ऑप्शन मिल रही है उस पर चेक कर देना है, फिर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। तो अब हमने चूज़ किया है कि हमारे पास GST नंबर नहीं है, तो अब यहाँ पर आपसे रीज़न पूछ रहे हैं कि आपके पास GST नंबर क्यों नहीं है। थर्ड ऑप्शन यानी नॉट रिक्वायर्ड, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी कंसर्न डिटेल्स फिल करनी है। पहले आप अपना नाम भरेंगे, फिर पैन नंबर, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। उसके बाद आपसे नीचे आपकी स्टेट, सिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा है और आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स यानी आपके कितने कस्टमर्स हैं। अब यहाँ पर हाईएस्ट सेल पूछ रहा है, यानी आपके एक कस्टमर को आपने कितनी सेल्स की है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको 50,000 दिया हुआ है। नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपको मंथ ऑन मंथ सेल्स डालनी है, यानी आप किस महीने में आपने कितनी सेल्स की है।
हर महीने की आपको सेल डालनी है। आपको यहाँ पर जुलाई से डालनी है। जुलाई से लेकर जून तक आप यहाँ पर अपनी सेल्स डालेंगे। फिल करने के बाद नीचे टोटल खुद आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपको ओके कर देना है। अब यहाँ से आपको अपना ITR फिल करने को कह रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी ITR की जो फाइल है उसे अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 ITR यानी पिछले 3 सालों की ITR को फिल करने को कह रहा है। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि वही ज़रूरी है। अगर आपके पास पिछले 3 सालों की नहीं है तो सिर्फ आप 1 साल की भी फिल कर सकते हैं। वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल पर क्लिक कर देंगे। फाइल अपलोड करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें। और अगर आप ITR फाइल नहीं करते, नीचे क्लिक हेयर की ऑप्शन मिलेगी, उस पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स फिल करनी होगी। पहले यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है, स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, विलेज। इसके बाद नीचे फाइनेंशियल डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि आपका जो 15-16 का जो ईयर है उसमें आपकी कितनी सेल्स हुई हैं, 16-17 में कितनी हुई है, 17-18 में कितनी हुई है, और 18-19 में कितनी हुई है। यहाँ पर 17-18 और 18-19 फिल करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं चाहते कि आपसे पिछले 2 सालों की फिल नहीं करना चाहते आप, तो उसे छोड़ भी सकते हैं। ऐसे ही आपको नेट प्रॉफिट, लॉस, इन्वेंट्री, डेप्टर्स, क्रेडिट्स सब फिल कर देना है। ऐसे ही नेटवर्थ, टोटल एसेट्स टाइप कर देने के बाद सबमिट कर देना है, ओके कर देना है। इसके बाद आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर देना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपना बैंक चूज़ करना होगा। जैसे कि हम HDFC बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करेंगे, तो बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब किस मंथ से आप अपनी स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हैं वो मंथ और ईयर भर देंगे। उसके बाद आप अपलोड पर क्लिक करेंगे और बैंक स्टेटमेंट की फ़ाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट की जो फाइल है उस पर पासवर्ड लगा हुआ है तो आप पासवर्ड भी फिल कर देंगे, अगर नहीं लगा तो उसे ब्लैंक छोड़ दें। अगर आप एक से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब हमारी बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो चुकी है, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर यस करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका रॉ मटेरियल, लेबर, पावर पर लोकल एक्सेस है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एक्सेस टू इनपुट्स लोकल अवेलेबल टाइड अप। आपसे पूछ रहा है आपकी बिजनेस एक्टिविटी कैसी है, तो यहाँ पर आप एवरेज पोटेंशियल सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने कोई पेंशन या इंश्योरेंस स्कीम ली हुई है, तो आप नीचे सबसे वाली नीचे ऑप्शन है आई डोंट हैव एनी पेंशन इंश्योरेंस स्कीम, उसको चेक कर देंगे कि हमने कोई भी पेंशन या इंश्योरेंस स्कीम नहीं ली है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको प्रोप्राइटर की डिटेल्स फिल करनी है। अब आपसे रिलेशन टाइप पूछ रहा है। अगर आप प्रोप्राइटर यानी सिंगल ओनर है तो प्रोप्राइटर, अगर पार्टनर है तो पार्टनर सेलेक्ट कर देंगे, नहीं तो कोई कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी। ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलेगी, आप उनमें से चुन लें। अब यहाँ पर हम सिंगल है तो हम यहाँ पे प्रोप्राइटर चुन लेते हैं। हमारी ऑनरशिप कितनी है, 100% है, क्योंकि हम एक प्रोप्राइटर है, सिंगल है, तो इसलिए हमारी ऑनरशिप 100% है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना टाइटल चूज़ करना है, मिस्टर, मिसेज। अब यहाँ पर फादर का नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। अब यहाँ पर आपको फिर से अपना पूरा एड्रेस फिल करना है, स्ट्रीट नंबर, लैंडमार्क, कंट्री, फिर नीचे स्टेट, सिटी, पिन कोड, विलेज और सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट। रेजिडेंस स्टेटस आपको चुन लेना है, नीचे रेजिडेंस इंडिया है तो वो चुन लेते हैं। पैन कार्ड नंबर डालना है। एजुकेशनल स्टेटस आपका जो भी है वो आप चुन लें। अपना टोटल एक्सपीरियंस डालेंगे बिजनेस में। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विजुअली इम्पेयर्ड, अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो कर दें। अब यहाँ पर आपको अपनी नेटवर्थ डालनी है। इसके बाद नीचे आपको प्रमोटर डिटेल्स फिल करनी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका अपना घर है या आप रेंट पर रहते हैं, तो वो चुन लेंगे। इनकम टैक्स के लिए आप असेस्ड हैं या नहीं, वो चुन लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर है तो सिलेक्ट कर ले। अब आपका आईडी प्रूफ, अब आईडी प्रूफ में आपको क्या देना है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या और कुछ। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है।
अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डिपेंडेंट चुनना है कि कितने लोग आप पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपकी वर्क प्लेस और रेजिडेंस सेम है, अगर है तो यस कर दे, नहीं तो नो कर दे। आपने जो आईडी प्रूफ दिया है उस पर जो एड्रेस है आप उसी पे रह रहे हैं तो टिक कर देंगे। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो यस कर दें। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर है जो कमा रहा है, अगर है तो उसे सिलेक्ट कर लें। अब आपने पहले से कोई मुद्रा लोन लिया है तो यस करें, नहीं तो नो कर दे। मैरिटल स्टेटस चुन लेंगे, उसके बाद सोशल कैटेगरी चुन लेंगे, इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके पास एक नया पेज ओपन हो गया है। अब आपसे पूछा आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिर उसके बाद उसका सेक्टर कौन सा है, सब सेक्टर, और प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है आपको कितना लोन चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल देते हैं हम 5 लाख। प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन यानी आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है वो डालेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं 5 लाख डाल देती हूँ। अगर आपने MSME रजिस्टर किया हुआ है तो उसका नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपने कोई इसी तरह का मार्केटिंग एग्रीमेंट किया हुआ है तो वो चुन लेंगे, नहीं किया तो नो एग्रीमेंट पर क्लिक कर देंगे। बिजनेस में आप चुनेंगे कि रेंट पर है, लीज पर है या आपका अपना है। यहाँ पे अपना चूज कर लें यानी ओन्ड। अब यहाँ पर आपसे पर्पस ऑफ लोन पूछ रहा है यानी वर्किंग कैपिटल या एसेट एक्विजिशन। यहाँ पर हम दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस और मिलती है, टू परचेज मशीनरी या फॉर अदर बिजनेस पर्पस। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपको करना है। चलिए हम मशीनरी इक्विपमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ डालेंगे यानी आप करते क्या हैं, और नीचे प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ में आप क्या करना चाहते हैं वो भर देंगे। यहाँ पे टाइम पीरियड चूज़ करेंगे कि आपको कितने समय के लिए लोन चाहिए। अब हमने ऊपर चुनना था परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो आपको यहाँ पर नीचे फिल करना है कि किस तरह की मशीनरी और इक्विपमेंट आपको चाहिए, तो फिल कर देते हैं। यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करके आप और भी इक्विपमेंट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रोजेक्टेड टर्नओवर फॉर 2020-21 फिल उसकी अमाउंट फिल करनी है। जो भी आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर है उसकी अमाउंट यहाँ पर डाल देनी है। अब उसका प्रॉफिट यहाँ पर ऐड करना है। आपने जो भी पहले लोन लिए होंगे वो यहाँ पर आ गए होंगे, तो आपको उसका लेंडर चूज कर लेना है, जैसे कि HDFC बैंक इंडिया। इसके बाद आपको चुनना होगा कि किस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर आप रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि GST, म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, उद्योग आधार, या मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, या और कुछ। अगर आप किसी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है तो आई एम नॉट रजिस्टर्ड को चूज कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक आपको पूछ रहा है कि आपके पास कोई ड्रग लाइसेंस है, नहीं है तो नो कर दे। हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल चूज करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपकी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिल करने के बाद वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी कि कौन सा बैंक आपको कितनी अमाउंट तक का लोन दे सकता है, जैसे कि कानरा बैंक 59,000, बैंक ऑफ बड़ौदा 58,000 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 45,000। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी रहेगी, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हर एक बैंक का डिफरेंट है। जिस बैंक से भी आप लोन लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें और प्रोसीड कर दें। जिस बैंक से भी आपने लोन लेना है उसकी सिटी और ब्रांच चूज़ कर लेनी है ताकि आप वहाँ से लोन की अमाउंट ले सकें। आपकी ब्रांच का नाम आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक अप्रूवल आ जाएगा। यहाँ पर हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस आया है कि हमें कैनरा बैंक ने 59,000 रुपीज़ का लोन अप्रूवल कर दिया है, जिसका इंटरेस्ट रहेगा 7.95%। नीचे आपको ब्रांच की डिटेल्स दी गई है जहाँ पर आपको जाना होगा लोन लेने के लिए। यही लेटर आपकी ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया जाएगा, फिर आपको प्रोसीड कर देना है। अब आपके सामने आपका प्रोफाइल आ जाएगा जिसमें आप कभी भी लॉगिन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चूज़ कर लेंगे कैनरा बैंक। कैनरा बैंक पे जैसे ही आपका प्रपोजल अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा, जिसके बाद आप डायरेक्ट बैंक से लोन ले सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन को आपके बैंक में सेंड कर दिया जाएगा। एक बारी आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक में जाना होगा
उसके बाद जो भी अमाउंट आपका सेंक्शन हुआ है वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको कितनी ईएमआई देनी होगी ये भी आपको अपनी ब्रांच से पता चल जाएगा। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।